और हमारे साथ हमारे सीईओ भी हैं, अगर वे तैयार हैं। ऐश, अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। शानदार। आशा है कि आप सभी का दिन शानदार बीत रहा है और आप अच्छा समय बिता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी वहां एक शानदार कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी वहां अगली बार के कार्यक्रम के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक अलग अनुभव है। तुम्हें देखकर खुशी हुई सूझी। मेरा नाम ऐश मैक्रे है और आपको खुद को इस तरह करते हुए देखना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना है। चाहे आप सूझी के कितने भी करीब क्यों ना आ जाएं, आप विजन स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य रहेगा। सिर्फ वही लोग बॉस्टन गए हैं इसे जान सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे करीब हूं। मैं आपका जुड़वा हूं। इतने समय तक स्क्रीन पर रहने के बाद आप सभी को यहाँ देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और आखिरकार आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और अच्छा समय बिता सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे कई और पलों का इंतजार कर रहा हूं। मैंने वहां अपने कुछ बहुत अच्छे दोस्तों को देखा। मुझे यकीन नहीं है कि लीन वहां थी या नहीं, लेकिन मैंने राल्फ को देखा। मैंने तुम्हारे भाई बॉब को देखा। ओह लिन, नमस्ते। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। नमस्ते। सुलीन। आपका चेहरा देखकर अच्छा लगा। लिन, सच या झूठ? आप बहुत बेहतर दिख रहे हैं। खैर, आप हमेशा अच्छे दिखते हैं लेकिन आप कहीं बेहतर दिखते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको जनवरी में देखा। सच या झूठ? वह मुझे सुन नहीं सकती। फोक्स, जनवरी में मैं काफी बेहतर दिख रहा था। ओ, एक दिन के लिए। लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर हो गईं। बॉब के बारे में क्या? वह आकार में अधिक पसंद है। वह बहुत तेज दिखता है। क्या तुम्हें वह चमकता हुआ नहीं दिख रहा? ये बेचना नहीं है। ठीक है। हम वापस आ गए। देखो, यहाँ रमोला है जो नमस्ते कहना चाहती है। अरे वाह, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैंने पहले ही अनुमति दे दी थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, मैंने सोचा था कि यह नया इंग्लैंड है। और तो सुसी, क्या आपने आज काफी मजा किया? क्या आपका दिन बहुत अच्छा बीता? ठीक है, हमने ऐसा किया। अब व्यापार पर बात करने का समय है। मुझे खुशी है कि आपने किया। और रेस्टोरेंट बहुत प्यारा था। यहाँ के सभी लोग, सबकी बातचीत सकारात्मक थी, बहुत गले मिलना और सूंघना, जैसा कि मैंने सबको बताया था। हर कोई अच्छा महक रहा था, अच्छा दिख रहा था। हर कोई समय पर था। हर किसी ने योगदान दिया। हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। हमने अच्छा बुफे और कुछ आइसक्रीम खाई। और हम सब बहुत जल्दी एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहेंगे। लेकिन यह एक शानदार दोपहर थी। ये तो कमाल है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि फिर से उन लोगों के साथ मिलूं जिन्हें असली संस्थापकों से मिलने का मौका नहीं मिला। असली मजा तो तब है जब आप किसी व्यक्ति को असल जिंदगी में देख पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहता। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि अगले हफ्ते कभी आपसे बात करूं। शायद मेरे पास समय नहीं है। मैं सच में बहुत व्यस्त रहा हूं। और सच कहूं तो समय भी नहीं है और शहर से बाहर भी हूं। मुझे लगता है कि हम शायद अगले हफ्ते मंगलवार को एक कार्यक्रम करेंगे, सोमवार को होने वाली नियमित राउंड टेबल की बजाय। और इसका विषय भी अलग होगा क्योंकि अब चीजें एक अलग स्तर और अलग चरण पर हैं। लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि अगले हफ्ते आपको बताऊं। आशा है कि आप बैक ऑफिस से जुड़े रहेंगे। 2 अगस्त, यह एक अच्छा दिन होगा। आइए मिलकर इसे और आगे बढ़ाएं। खैर, धन्यवाद सूजी। मुझे तुमसे प्यार है। मैं वहां मौजूद आप सभी से प्यार करता हूं, व्यक्तिगत रूप से, और आप सभी वहां वस्तुतः देख रहे हैं। ऊ, आशा है कि अगली बार या जब भी वे कई बार आएंगे तो आप वहां होंगे।
नमस्ते, वहाँ मैं सूजी मैकरे हूँ। और क्या आपने बैक ऑफिस में ओ न्यूज़ 3 पढ़ी? ओह ऐश, ये एक बार फिर से बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और मैंने वहाँ इस्तेमाल किए गए शब्दों से बहुत बहुत गहरा अर्थ निकाला। आप जानते हैं पिछली बार ये छंटाई थी, अब ये नौकायन है। तो मैंने कहा सूजी छांटती है, अब सूजी नौकायन करती है और हम सब नौकायन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जानते हैं नौका यात्रा में कुछ परेशानी आई थी, इसलिए चीजें रुक गई थीं। जहाज डूबा नहीं था, शायद उसमें थोड़ा पानी आ गया था, लेकिन पानी निकाल दिया गया। और जैसा कि ऐश कहते हैं, जो मुझे सच में बहुत पसंद है, सच्चा नेतृत्व उंगली नहीं उठाता बल्कि वह स्टीयरिंग अपने हाथ में लेता है और वह हमें एक नई हवा के साथ साफ शुद्ध पानी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, शुद्ध पानी इसलिए क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कुछ और बुरी चीजें भी हुई थीं। मेरा मतलब है ओ न्यूज़ 3 में जो कहानी सुनाई गई वह थोड़ी कड़वी मीठी है और आप जानते हैं कुछ बुरी बातें हुई, लेकिन भविष्य में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। और इसने मुझे एक कहानी की याद दिला दी। बिल्कुल, मेरे पास एक कहानी है। मेरे वे साल जब मैंने एक बड़े सुपरमार्केट चेन के लिए काम किया था और मेरे पास कई स्टोर्स की जिम्मेदारी थी। मुझे याद है एक दिन मैं एक स्टोर में गया और वह स्टोर पूरी तरह से बेकाबू था। मतलब वहां बहुत भीड़ थी, स्टाफ पर्याप्त नहीं था और कतारें बहुत लंबी थीं। और मैंने उन कर्मचारियों में से एक को, जिसे मैं जानता था, पकड़ लिया और पूछा, स्टोर मैनेजर कहाँ है? और वह बोला, सूजी, जहाज डूब रहा है और वह नीचे बेसमेंट में कोयला फेंक रहा है, वह हमें दिशा नहीं दे रहा है। और आप जानते हैं हम इस पर हंस सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं वे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कोयला फेंकने या पानी निकालने लगते हैं ताकि जहाज न डूबे, बजाय इसके कि वे एक सच्चे नेता बने, स्टीयरिंग व्हील संभालें, चीज़ों पर नियंत्रण लें और सभी को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करें। और यही ऐश ने किया है और वह हमें ये बता रहा है, समझ रहे हैं ना? आगे का सफ़र बहुत ही सुगम है। तो जब मैं पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रही थी, तो मुझे क्रिस्टोफर क्रॉस का गाना सेलिंग भी याद आया। ये एक बहुत ही प्यारा गाना है और मैं इसके एक शेर को पढ़ने जा रही हूँ और आज मैं आपको इसी के साथ छोड़ूंगी। और ये उम्मीद और शांति से भरा हुआ है। ये कहता है, रुकिए, मुझे देखना है कि मैं इसे यहाँ पढ़ सकती हूँ या नहीं। सेलिंग, मैं गाऊंगी नहीं। सेलिंग मुझे वहां ले जाती है जहां मैंने हमेशा सुना था कि जा सकता हूं। बस एक सपना और मुझे ले जाने के लिए हवा, और जल्द ही मैं आजाद हो जाऊंगी। एक बार फिर, सेलिंग मुझे वहां ले जाती है जहां मैंने हमेशा सुना था कि जा सकता हूं। बस एक सपना और मुझे ले जाने के लिए हवा, और जल्द ही मैं आजाद हो जाऊंगी। क्या ये शब्द बहुत प्यारे नहीं हैं? और मुझे लगता है कि ऐश ने इस ओ न्यूज़ में शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ओह 3, आप जानते हैं उसे एक कठिन कहानी का हिस्सा बताना पड़ा, लेकिन अब हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। हवाएं बदल रही हैं, पानी साफ है और जल्द ही हम आज़ाद होंगे। तो मैं बस यही आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। आप सभी को प्यार और आपका सप्ताहांत शानदार रहे। वाह, मैंने कुछ सोच विचार किया है और मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब से मैंने वो न्यूज़ 2 देखा, ऐश मुफारेह का पॉपअप देखा, मुझे वह बहुत पसंद आया। मुझे छंटाई प्रूनिंग की उपमा बहुत पसंद आई और दुर्भाग्यवश ऐश को भी कुछ छंटाई करनी पड़ी है। लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती थी जिन्होंने मेरी खुद की छंटाई के दौरान मुझ पर असर डाला है। इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। और चाहे आप माली हों या न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छंटाई क्या है ये ज्यादातर लोग जानते हैं। ये शायद पुराने पत्तों, शाखाओं को हटाना है, उन्हें काटना है ताकि बढ़ने और खिलने के लिए जगह मिल सके। और क्या यह अद्भुत नहीं है? मैंने हाल ही में ऐसा किया है। ये व्यापारियों से नहीं था, न ही मेरे परिवार से और न ही मेरे करीबी दोस्तों के समूह से था। वे कुछ और लोग थे जिनके साथ मैं समय बिता रही थी और उनके साथ समय बिताकर मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। फिर भी मैं बार बार उनके साथ समय बिताने का चुनाव करती रही।
और ये बहुत थका देने वाला था और मुझे पूरी तरह से चूस रहा था। वे मेरे मूल्यों के अनुरूप नहीं थे और मैंने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई और यह ठीक है। और मैं इसे केवल अपने लिए ही ठीक कर सकती थी। तो मैंने छँटाई की और खुद को उससे अलग कर लिया और मुझे आपको बताना है, ये बहुत शानदार महसूस हो रहा है। मुझे एहसास नहीं था कि वह मुझे कितना नीचे खींच रहा था और काश मैंने यह पहले कर लिया होता। लेकिन हम सभी हर दिन सीखते और बढ़ते हैं। तो छँटाई के अलावा जिन महत्वपूर्ण शब्दों को मैं ध्यान से देख रही थी, वे थे ईमानदारी, खिलना, मूल्य और मेल। जब इनमें से कोई भी चीज़ मेल में नहीं होती, जैसे आपकी कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाए, तो सफ़र अच्छा नहीं होता, ये अच्छा महसूस नहीं होता। यह सफ़र बहुत आसान होना चाहिए और इसे आसान बनाने का तरीका है ईमानदारी रखना, उन मूल्यों के करीब रहना जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, चाहे वह व्यवसाय में हो या आपकी निजी ज़िंदगी में। और अगर आप उन मूल्यों से भटकते हैं, तो आपको यह पहचानना आना चाहिए कि आप भटक रहे हैं और खुद को वापस लाना चाहिए, फिर से ईमानदारी में आना चाहिए और सही काम करना चाहिए। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे और मैं बस इन्हें आपके साथ साझा करना चाहता था। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आशीष कि आपने ये शब्द वहाँ लगाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम यहाँ हैं, तो यह हम सभी के लिए अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ छँटाई करने की ज़रूरत है, इसका मूल्यांकन करने का एक बेहतरीन समय है। हमें कहाँ पर और स्वस्थ विकल्प चुनने चाहिए। हमें कहाँ अपनी ईमानदारी, अपने मूल्यों के साथ बने रहना है ताकि हम खिल सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि मुझे आपको बताना है, भविष्य बहुत-बहुत उज्ज्वल दिख रहा है। खैर, सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्यार। मुआ। तो आप सभी उभरते सितारे हैं और आप ही नायक बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए शिखर पर मिलते हैं। हमारी मदद की। ठीक है, हम सब लोग अलविदा कहने जा रहे हैं। अलविदा। एक अच्छा ले। हेलो सब लोग, कृपया सुरक्षित घर जाएं। धन्यवाद जूली और धन्यवाद रेड। मैंने कठिन चीजों के बारे में अद्भुत बातें सुनी हैं, नाम को छोड़कर। तो नाम के अलावा आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, हमें इस पर काम करना होगा। ठीक है, ये है, ये एक अंग्रेजी जगह भी है। एश बस्टर, शायद हमें इस सौदे को निपटाने के लिए एक ब्रिटिश की जरूरत है। अमेरिका में हम ये नहीं जानते कि इसे कैसे कहा जाए, हम उलझन में हैं। दरअसल पूरा देश भ्रम की स्थिति पर आधारित पाया गया। बिल्कुल सच, क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक आदमी भारत जाने का इरादा रखता था। वह भटक गया, भ्रमित हो गया और अमेरिका को पाया। मेरा दिल उस समय से हर कोई उलझन में है। ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि हम अगले मंगलवार को आपसे मिलेंगे, लेकिन कुछ और नहीं, लेकिन जानकारी बैक ऑफिस में होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।